प्रोग्राम हलाते हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे इस वक्त एक वीडियो चल रही है। बहुत संगीन इल्ज़ामात लंदन में एक साहब बैठे उन पे लगे हैं और कत्ल का इल्ज़ाम। जी हाँ, अब मैं तो नहीं अभी कह सकता जब तक बिल्कुल सबूत नहीं है, कोई भी चीज़ सामने नहीं, मगर ये ऑडियो सुनाते हैं, इसमें कहा क्या गया है, ये सबूत के तौर पे हमारे पास ये वीडियो मौजूद है। सुनते हैं ये कहते क्या है। जी जी, सैयद तस्नीम हैदर शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं 5 साल से तर्जुमान हूँ इधर, और 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान से मैं इनकी जो खिदमत कर रहा हूँ। और हुआ ये है कि जो इंकिशाफात हैं लंदन प्लान के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग कब हुई, किसके साथ हुई? मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। और कब हुई? एक पहले 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितंबर को हुई, उसके बाद 29 अक्टूबर को हुई। उसमें कौन कौन शामिल था उन मीटिंग में? ये अभी ये बता सकते हैं? वो मैं नाम इंशाल्लाह बाद में आपको। ठीक है, लेकिन उसमें क्या प्लानिंग हुई, क्या कहा गया? उसमें यही कहा गया कि अरशद शरीफ को और इमरान खान को, इनको रास्ते से हटाना है, इनका कत्ल करवाना है ताकि ये रास्ते से हट जाएं और नए चीफ ऑफ आर्मी की तकरीर से पहले काम करें। तो आपको क्यों कहा गया कि आप करवाएं? नासिर भट्ट साहब ने मेरा जो इंट्रोडक्शन मियां साहब को यही करवाया कि ये गुजरात में बड़े डंडी पट्टी मजबूत हैं और ये काम कर सकते हैं, इनके पास शूटर हैं। तो आपसे किसने कहा कि आप शूटर दें और गुजरात में क्यों करें? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बोला जी शूटर आप दें, और गुजरात में जब जगह देंगे आपको वजीराबाद में, और जो है उधर जो अल्जाम है फिर वो शूटर किसको कत्ल करवाने के लिए मांगे गए थे नवाज शरीफ साहब की तरफ से? इमरान खान को। इमरान खान को वजीराबाद में जो कत्ल करवाना था वो शूटर आपसे कहा गया दिए जाए। जी, तो आपको पता है कि जब आपने शूटर नहीं दिए तो वो किधर से अरेंज की, उस बारे में कुछ मालूमात है आपके पास? भट्ट साहब ने जो हुई उसके बाद उन्होंने यही बताया कि अगर आपके पास नहीं है तो हमने अरेंज कर ली है। तो ज़ाहिर मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ शेयरिंग की। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने मलिक साहब को बताया जी ये अपना जो है उन शूटर के बारे में कुछ मालूमात है आपको, और क्या कोई अगला हमला आवर कौन है, वो पहले वाला या कोई और अरेंज किया गया है? ये नहीं बता सकते अभी वो। लेकिन आपके पास वो मालूमात मौजूद है कि ये तमाम जो इमरान खान पे फायरिंग हुई शूटर्स ने की, उसकी मालूमात आपके पास मुकम्मल मौजूद है? मुकम्मल मौजूद है। और इस कंस्पिरेसी से आपने यूके की पुलिस को कंप्लेंट की है? जी बिल्कुल किया है। उन्होंने मुझे अपना बोला कि हम आपकी रखवाली भी करेंगे। आपके पास उन मीटिंग्स के कोई सबूत है? इंशाल्लाह मैं पिक्चर दूंगा। नाज़रीन, ये आजकल वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है और बड़े बड़े टीवी चैनल के नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, क्योंकि एक बंदा इस तरह बयान अगर दे तो हम अपने तौर पे जब तक कोई सबूत ना हो उस वक़्त तक कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए हमारे चैनल की तरफ से किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं किसी किस्म का, ना नवाज शरीफ साहब पे है ना किसी और बंदे पे है। सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की जब ऑडियो चलेगी सोशल मीडिया पे, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, चाहे वो तो किसी और मुल्क की हो, ये यूरोपियन मुल्क की हो, तो वो एक्शन तो लेती है। जो सफारती पासपोर्ट नवाज शरीफ साहब को जारी किया गया उसमें क्या उनको फ़ायदा पहुंच रहा है? क्या इंक्वायरी भी नहीं करवा सकते उस बंदे के ख़िलाफ़, या वो अपने मुल्क में इंक्वायरी होती है? क्योंकि मेरे इल्म में है कि यूरोप के कुछ मुल्कों में बड़ी ताकतों के लोग रहते थे, तो वो भी डिप्लोमेट पासपोर्ट थे उनके पास, तो कुछ अगर उन्होंने कोई जुर्म किया होता था तो मेरा ख्याल है कोई FIR दर्ज मेरे इल्म में कि नहीं होती थी। इसमें अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट्स में लिखें। मकसद ये है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम आके लगा देना तो नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पे चाहिए, क्योंकि मैं तो मशवरा दूंगा नवाज शरीफ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और इस बंदे को जवाब दें। ये तो इतनी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है वीडियो, मुझे कोई 10 बंदों ने तो मुझे भेज दी है। तो जो भी हालात है वो ब्रिटिश पुलिस को बताएं कि जनाब मेरा इसमें मुलव्वस नहीं था अरशद शरीफ के कत्ल में, और इमरान खान के जिस तरह इन्होंने कहा कि शूटर दें, और इतना बड़ा इल्ज़ाम कत्ल का इल्ज़ाम आपके इल्म में है। क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, पिछले दिनों शहबाज शरीफ को भी इंग्लैंड की अदालत में कुछ मसाइल का सामना था। अब यही चीज़ें जो है वो नवाज शरीफ के लिए भी परेशानी पैदा करेंगी। हमारे पास सबूत के तौर पे ये वीडियो मौजूद है, क्योंकि हमारा चैनल एक सोशल मीडिया चैनल है। यहाँ पे हम सिर्फ आपको बताते हैं कि
क्या हालात चल रहे हैं दुनिया के और सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। होता ये है कि ये जो साहब बात कर रहे हैं, अगर तो इनके पास कोई सबूत है तो इसी तरह होगा जिस तरह एक ऑडियो वीडियो लीक होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बाहर आएंगी। तो आज मेरे लिए भी ये हैरानगी की बात थी, जो बंदा पकड़ा गया वहाँ से, शूटर जो सही है वो भाग गया, वो भी ताने बाने जाके कुछ नून लीग के लोगों के साथ मिलते हैं। हमजा के साथ तस्वीरें भी चली, कुछ और भी नून लीग के लोगों के साथ चली। जो पुलिस वाले ने वीडियो फौरी तौर पर एक अपलोड कर दी, वो भी कहते हैं कि नून लीग, मगर हम किसी को इसलिए नहीं कहते कि जब तक सबूत नहीं होंगे उस वक्त तक आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये मुजरम है। मुलजिम तो आप कह सकते हैं कि उस पर इल्ज़ाम लग रहा है सोशल मीडिया पे। और आज ये जो कुछ भी है, तरीक़ाकार ये है कि मैं खुद भी ज़्यादा सोशल मीडिया ही देखता हूँ, टीवी चैनल में तो कभी देखे ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो चैनल है, थोड़े बहुत देख लेते हैं। जितनी जल्दी आपको सोशल मीडिया से ये सब कुछ मिलता है वो टीवी चैनल पे नहीं आता। अब जो नवाज शरीफ का इशू बना था यहाँ पे, उसका वो चला ही नहीं पाकिस्तान की मीडिया में कि यहाँ ये हरजाना हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जो यहाँ भी सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है, वो सलाबजद खान अली, वो भी यहाँ से देखी। अब ये आप खुद इसका फैसला करें कि ये चीज़ें फिर कैसे आ जाती सोशल मीडिया पे। इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कि अगर आपने किया कुछ नहीं तो इतना बड़ा आप पे इल्ज़ाम लगा देना, हालांकि बहुत बुरी बात है। नवाज शरीफ साहब एक शरीफ आदमी है और मेरा नहीं ख्याल वो कोई कत्ल शतल के चक्कर में पड़े होंगे, इतना बड़ा कदम उठाएंगे। और उनके साथ जो लोग भी हैं, लेकिन उनका बंदा नून लीग का ये बात कर रहा है तो चेक कर लेना चाहिए। लेकिन जब तक कोई चीज़ साबित ना हो आप किसी को मुजरम नहीं ठहरा सकते। क्योंकि मैंने आज इसलिए ये सब कुछ कहा कि हमारे कमेंट्स में लोग लिखते हैं कि आप एक साइड की बात करते हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं, अदल की। अदल में यही है कि इसके सबूत दिए जाए। जिन साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा तौर पे, और ये अकेला बयान देना कोई बड़ा काम नहीं। वो जो मुजरम पकड़ा था उसने बयान दे दिया था कि ये लोगों को गुमराह करता है इमरान खान, और वो बयान काफ़ी नहीं था। उनका भी बयान मेरे हिसाब से ये काफ़ी नहीं है वाला। इतना संगीन इल्ज़ाम है कत्ल का कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारा नवाज शरीफ साहब को हक हासिल है कि इसका बाकायदा तौर पे जो भी हो, उनके जो भी तर्जुमान है वो आके तो यहाँ पे बताएं कि ये क्यों बंदे ने इस तरह की बात की है। और जो ब्रिटिश पुलिस है उसे भी चेक करना बड़ा चाहिए इनके कि अगर ये गलत है तो इसका भी पूछना चाहिए भी आपने क्यों इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। अगर किसी ने ये जुर्म करवाया है तो उसे भी पूछना चाहिए। मैं बहरहाल इस हक में नहीं हूँ कि फौरी तौर पे हम किसी को कहना शुरू कर दे कि इस बंदे ने कत्ल करवाया, इसने करवाया, ये करवाया। हमारे ये असूल नहीं है। ये जब कोई अदालत सज़ा देती है फिर उसे आप कहते हैं कि मुजरम है। पहले इल्ज़ाम तक वो मुल्ज़िम होता है। तो जिस तरह इन्होंने नासिर भट्ट साहब का नाम लिया और भी जिस तरह नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, तो फौरी तौर पर नासिर भट्ट साहब को और नवाज शरीफ साहब को चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इसका जवाब दें बाकायदा तौर पे। इसकी हिम्मत कैसे, इतना बड़ा इसने इल्ज़ाम आप पे लगा दिया, बहुत बुरी बात है। वहाँ पे आपको पता है कि आप लोगों को बताते रहते हैं कि हम कानून हाथ में नहीं लेते, बड़ी एहतियात करते हैं इंग्लैंड में लोग, क्योंकि यहाँ एक दफ़ा पेपर गंदे हो जाएं तो एक नई मुसीबत पड़ जाती है। तो ये सब दोस्त जितने भी है जिन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्हें बारा फौरी तौर पे इसका एक्शन लेना चाहिए और उल्टा पुलिस को कहना चाहिए जी इसकी इंक्वायरी करवाएं, इसने ये बात की है तो इसने पहले क्यों नहीं बात बताई कि ये हमला होने वाला है। ये सब कुछ पहले पुलिस को बताता, ब्रिटिश को और पाकिस्तानी या मीडिया पे बताते तो इमरान खान साहब के लिए काफ़ी बेहतर था, या जो बंदा वहाँ पर मारा गया वो भी बेहतर था। अगर ये गलत बयानी से काम ले रही है तो फिर इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाए कि कत्ल कितना बड़ा संगीन जुर्म है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब के पास डिप्लोमेट पासपोर्ट है, वो किसी मुल्क भी कतर भी जा सकते हैं, बेटी को लेके वहाँ भी बाकी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट
क्योंकि ये जुर्म तो पाकिस्तान में जो भी हमला हुआ इमरान खान पे, पर जहाँ पे प्लान बना हो उसमें भी मेरा ख्याल कोई ना कोई कानूनी रास्ते होते हैं। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि हम अभी तक इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। इंसाफ का पता करना चाहिए कि इन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया और इन्हें जुर्रत कैसे हुई, किसके कहने पे ये लगाया, ये भी पता करना चाहिए। नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम आज मुबारक के साथ और आज पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये चीज़ आपके सामने मैं इसलिए लेके आया हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इंसाफ के तकाज़े पूरे करने चाहिए। सब्सक्राइब करें और देखते हैं प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। कल बिलावल भुट्टो ने सदर पाकिस्तान को धमकी दी और मैं चाहता हूं कि चंद अल्फाज उसके सुन लें ताकि आपको पता चल जाए, फिर इस पे बात करेंगे। जी, उम्मीद है कि इस बार आईन और कानून के तहत सारी चीजें चलेंगे। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। आखिरी चांस है अलवी साहब का, आखिरी चांस। जी हाँ, आज मैंने ये इसलिए नॉर्मल तो मैं लोगों को अहमियत नहीं देता, अगर मेरे से पूछें ना इनकी कोई औकात ना कोई इनकी अहमियत, और ये एक ऐसी फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं जिसका भयानक अंजाम सारी दुनिया को पता है। खैर, इसे गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जब इमरान खान ने कहा कि एक FIR दर्ज की जाए और फौरी तौर पर जो हमारे वो इफ्तिखार बाबर साहब हैं, फ़ौज के तर्जमान, उन्होंने मैसेज दिया, पैगाम दिया कि ये इदारे की तौहीन समझी जाएगी। एक जनरल पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इससे हम अपनी बहुत बेइज्जती महसूस कर रहे हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि हद तक इज़्ज़त का इन पे कोई मुकदमा दर्ज करे। खैर, उस अदारे की पूरे की जी एक जनरल का नाम लेने से तौहीन हो जाती है। आइन, कानून, ये चीज़ें ये साहब बता रहे जिनका बाप ना सारी ज़िंदगी आइन के मुताबिक चला ना कानून के मुताबिक चला, स्विट्ज़रलैंड में सजाएं हुई, बेशुमार दौलत इधर की उधर की, और बताया ये जा रहा है कि आइन और कानून। सदर पाकिस्तान जो कि पूरे पाकिस्तान का सदर होता है, खैर उसकी बेचारे की ठीक है कानूनी बस एक खानापुरी होती है कि एक सदर बैठा हुआ है, उसकी ये बेइज्जती नहीं आप भूलिए। उसको धमकी दी गई, यही धमकी जनरल बाजवा को दी जाती। ये देता तो कुछ नहीं था क्योंकि ये तो पालतू हैं उनके, आजकल पालतू हैं। जब ये पालतू नहीं होंगे फिर और हालात होंगे, तो फिर आप देखते कि क्या होता। स्वाति ने सिर्फ इतना कह दिया और फिर उसके साथ क्या सलूक हुआ आपके इलाके में। सदर पाकिस्तान को ये धमकी दी जा रही है और कल के सब सतूबी के सोए हुए हैं। ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात की, ना कोई फौज की तरफ से बयान आया कि जनाब हमारा सदर लगाया हुआ हमने। ये तो वही साहब नहीं जो ड्रामे में कहता कि मैं अब्बा लगा ला घर दे विच। तो वो सिलसिला जो चल रहा है, किसी की जरूरत नहीं हुई कि आके इससे को कहते जनाब वो हमारे सदर साहब है तो आप एहतराम करें जैसे भी हैं, ठीक है। उनके पास से कोई पावर नहीं, उनके हाथ बांधे हुए। सदर पाकिस्तान की तौहीन 22 करोड़ अवाम की तौहीन नहीं कही गई किसी ने, कोई फर्क नहीं। हमारे अदारे की तौहीन नहीं होनी चाहिए, वो सबसे सुप्रीम। हाँ, सदर पाकिस्तान जो है वो सबसे पाकिस्तान में जो अगर देखा जाए अखलाकी लिहाज से या किसी कानूनी लिहाज से तो वो पावरफुल होता है, मगर क्योंकि उसके फ्यूज़ निकाले हुए हैं सदर के, तो वो कहते रही कि बस उस बेचारे ने दस्तखत किए ना किए, सब कुछ पास ही पास है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 दिन बाद पता नहीं कैसे आइन है। मुझे तो ये भी आज तक, मुझे क्या किसी पाकिस्तानी को भी समझ नहीं आई, हमें क्या समझ आ। तो ये हालात जिस मुल्क में हों वहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं
कि इन लोगों को ये फिक्र होती कि हमारी इज्जत में दूसरे मुल्कों में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर कोई वीडियो लीक हो जाए, कोई ऑडियो लीक हो जाए, कोई हमारी करतूतें जो लीक हो जाए। ये साहब जो वज़ीर ख़ारजा है, पता नहीं कितनी देर ये गवर्नमेंट के पैसे पे पिकनिक मनाते रहे, और जब भी ये जाते हैं तो वहाँ इनके भी जो कारनामे हैं, जो टिकटें इनकी भी आती रही है। यान अली के आपके इल्म में है कि वहाँ से कुछ इनका भी तल्लक मिल रहा था। हराम के पैसों से पलने वाले ये बच्चे आज सदर पाकिस्तान को धमकियां लगा रहे हैं। जिस बंदे की ये औलाद है उसके मतलब अब मैं क्या बात आपको कहूँ, मेरा ख्याल है कि सबको पता। लेकिन जो असल हकीकत वो ये है कि आज पाकिस्तान की जो हसीयत, जो इज़्ज़त आप देख रहे हैं वो पूरी दुनिया के इल्म में है। अगर इंग्लैंड की अदालतों में चले जाए, यहाँ तक क्या कि शहबाज शरीफ सलाबत खान के पैसे खा गया, अदालतों में इन लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है। कहीं पे ये अफवाहें चल रही है कि शहबाज शरीफ को चपेड़े पड़ी, बड़े भाई को जूता पड़ा था। क्या यार आप लोगों की ज़िंदगी है? कोई है आप लोगों की एक आने की भी इज्जत? लानत डालो यार, कैसी सियासत आप कर रहे। किसी की चपेड़े पड़ रही, किसी को गालियाँ पड़ रही, किसी को चोर चोर के नारे लग रहे। कोई जहाँ जाता है, कोई वहाँ अमेरिका जाता है, वहाँ चोर चोर के नारे लगने शुरू हो जाते। कोई मरियों के मतलब ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पे कर रहा है, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम है उनकी इज्जत का किसी को कोई ख्याल नहीं, ना किसी इदारे को ख्याल है। अभी आज एक रिपोर्ट मेरे सामने आई, अब मैं वो किसी वक्त पूरी तैयार भी करूँगा कि जो शाही ख़ानदान बाजवा साहब है, ये 4 भाई, 3 मेरा किसी और मुल्क के नेशनल है, और ये बाजवा साहब पाकिस्तान में वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इनकी फैमिली जो है, जो इनके बेटे के ससुर है शायद, वो लाहौर के मशहूर ताजर हैं, बिजनेसमैन हैं काफ़ी। अलीम खान के वो दोस्त हैं, और अलीम खान को वो मुझे थोड़ा सा इतना अभी तो पता तो सारा है, लेकिन वो थोड़ा देखना पड़ेगा। और वहीं से ये फटा हुआ था इमरान खान की गवर्नमेंट का। तो इसकी मेरा 5 बहनें हैं बाजवा की, 3 इंग्लैंड की नेशनल हैं और 2 अमेरिका। और ये साहब 29 तारीख को रिटायर होंगे तो अपने मुल्क में चले जाएंगे। ये हलफ लेते हम मुल्क की खिदमत करेंगे और हम आखिरी दम तक कुर्बानी देंगे पाकिस्तान के लिए। जैसे ये पेंशन पे होते हैं, फुल अमेरिका, बेल्जियम, वो एक ड्रामा नहीं लगता था फुल अमेरिका, वो वाला साहब है। तो ये जनाब आपके जो ईमानदार अफीसर, जो हलफ तो लेते हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करेंगे और खिदमत सारी ज़िंदगी दूसरे ममालिक की करते रहते हैं। तो जनाब बिलावल साहब, ठीक है, आपकी तरबियत यूरोप में रह के भी एक अच्छे माहौल में नहीं हो सकी। क्या वजह है? हालांकि यूरोप में रह के तो लोगों को तमीज़ तहजीब आ जाती है, और यहाँ पे तो लोग सुलझ जाते हैं, आके बड़े बड़े ठीक हो जाते हैं। मगर वो जो कहते हैं ना कि जो जड़े इतने भैड़े लाहौर भी भैड़े। तो ये एक, जब आप हराम की कमाई के साथ पलेंगे, तालीम भी हराम की कमाई के साथ हासिल करेंगे, फिर आपसे कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने बड़ा मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन सी बात है। आपका कसूर नहीं है इसमें, कसूर आपके वो हरामखोर वालिद का है जिसने कभी ज़िंदगी में आपको ये नहीं बताया, ना आपके ऊपर कभी हलाल का पैसा खर्च किया। अगर थोड़े बहुते भी खर्च किए होते तो मेरा ख्याल है कि आपको पता होता कि किसी बड़े छोटे या प्रेसिडेंट के मतलब आपको कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको मैं ये बता दूँ कि इन लोगों के जो हालात बने हुए हैं पूरी दुनिया में, जब से ये फ़ौजी हुकूमत आई है, ये फ़ौजी हुकूमत ही आप कहते रहे कि ये सिविल गवर्नमेंट है, मगर मैं आपको बता देता हूँ, चल ये भी पता चला है कि खैर से चपेड़े खाने के बाद साहब बड़े परेशान हैं और ज़हनी तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं।
अब देखते हैं कि कब मंजर आम पे आएंगे और कब आके फिर कोई नया ड्रामा शुरू करेंगे। और आप गौर करें कि ये तारीख इनको किन अल्फाज में याद रखेगी। जिस तरह आज भी गटर के ढक्कन चोरी करने के इल्ज़ाम चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो इनके बालद को दादा हाल बेचता था, वो लोगों ने माफ़ नहीं किया, तो इनको कैसे माफ़ करेगी। ये जरदारी जो सबसे बड़ी बीमारी पाकिस्तान में, तो वहाँ पे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहे। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज हमारे के साथ पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात आप देख रहे हैं, हर तरफ बेचैनी, हर तरफ परेशानी, कहीं से कोई इतला आती है, कोई अच्छी खबर अभी तक सुनने को नहीं मिल रही। जवेद इकबाल चीमा साहब इंग्लैंड से हमारा साथ देंगे आज के प्रोग्राम में। उनसे भी पूछेंगे कि क्यों हम अभी तक परेशानी से बाहर नहीं निकल रहे और कौन से गुनाह आगे आगे हैं हमारे जनाब। जी चीमा साहब, ये क्या हो रहा है? कभी कहते वजीर आजम को चपेड़ें पड़ी हैं, कभी कहते नहीं पड़ी, कोई कहता है चलो पड़ भी गई तो कौन सी बात है, डिग्गी में बैठ के जाएंगे तो चपेड़ें भी पड़ सकती हैं। मैंने कहा आपसे पूछते हैं कि आप क्या देख रहे हैं। जी मुबारक साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। असल में आप परेशानी पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी हैं ना इस वक्त, बल्कि पाकिस्तान के अलावा तो दूसरे मुल्कों के मुसलमान भी जो है ना, चाहे फलस्तीन में बैठे हैं, वो भी इस बात पे परेशान है कि ये पाकिस्तान में क्या गंद खेला जा रहा है। पाकिस्तानी तो 23 करोड़ है, 24 है या 25 करोड़ है या 22 है। पाकिस्तान के तो सारे के सारे अवाम जो है ना वो परेशान है। मैं बदस्तूर मेरे कि ये क्या हो रहा है जी। मैं 2-3 मुख्तसर बातें आपसे अर्ज करूंगा आज। एक तो मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये जो कादियानी हमारे ऊपर मसलत है, पता नहीं है इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी। बहरहाल 70 साल से एक अहम बात जो मैं कहने लगा हूं वो जरूर सुनिएगा कि 70 साल से पाकिस्तान जब से बना है, हमारे दुश्मन इस बात की कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह पाकिस्तान की अवाम जो है ना वो फौज के खिलाफ हो जाए, पाकिस्तानी अवाम फौज से नफरत करना शुरू कर दे जी। मगर आज तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए थे। पाकिस्तानी अवाम ने फौज से मोहब्बत की और फौज ने भरपूर अवाम का साथ दिया। बेशक मार्शल लॉ भी लगते रहे, मगर लोगों ने मिठाइयां भी बांटी, उसकी कोई वजूहात होती थी जी। जब मुशर्रफ ने मार्शल लगाया था तो लोग नवाज वो करप्ट लोगों का टोला उसने घर पर भेजा था, तो लोग हम जैसे लोगों ने मिठाइयां बांटी थी। तो फौज से मोहब्बत थी। एक शख्स ने अपनी अना की खातर, एक शख्स ने गद्दारी की है इस मुल्क के साथ कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में उस आदमी का हाथ है, वो है जनरल कमर जावेद बाजवा, कि उसने इस इंतहा को पहुंचा दिया है कि अब पाकिस्तानी अवाम फौज से नफरत करना शुरू कर दिया लोगों ने। यानी एक शख्स, हालांकि फौज हमारी है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारी खातिर जाने कुर्बान कर रहे हैं, मगर एक शख्स ने अपने इमेज, अपनी अनाज की खातिर इतना गंद फैलाया है, इतना कौम के साथ झूठ बोला है और इतना मुल्क के साथ गद्दारी इस शख्स ने की है कि अब पाकिस्तानी जो है ना वो फौज से नफरत करना शुरू हो गई है। और ये काम दुनिया की सारी ताकतें मिलकर कारी थी, वो नहीं हो सका था, मगर अब एक शख्स की वजह से ये। अच्छा, एक सवाल है चीमा साहब, एक बड़ा अहम सवाल है। चले, ये तो आपने जो कहा वो बता दिया, ये बताइए कि अब इतना बड़ा क्यों मसला है कि जितने आगे पाक फौज के जवान हैं जिनके नाम भेजे जा रहे हैं, आज एक हफ्ता बाकी भी नहीं रह गया और अभी तक नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऐलान नहीं हो रहा। ये इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है। ये जो जा रहा है तो ये तो जा ही रहा है, ये तो सबको पता, हमने इस पे बेशुमार प्रोग्राम किए, तो किसी पे भी इत्मीनान नहीं आ पा रहा, या सब पे ये शक है कि सारे ये जो है ये मुसलमान नहीं जो आगे बैठे हुए हैं। मुबारक साहब, ये सब ड्रामा है, ये सब तमाशा लगा हुआ है। मुल्क का बेड़ा गर्क करना था वो हो चुका, ये कामयाब हो गया अपने मिशन में। जो दुनिया की ताकतों ने से काम लेना था कर दिया। ये जो नाम भेजने वाली लिस्टों का मामला है ना, सब ये तमाशा लगा हुआ है, सब तमाशा लगा हुआ है। एक शख्स ने नहीं जाना, एक शख्स ने नहीं जाना, एक शख्स ने नहीं जाना। इसने अपने सामने 3 ऑप्शन रखे हुए हैं। पहला ऑप्शन इसका ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी जी।
दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि इमरान खान आता है तो प्रेशर बढ़े इनके ऊपर जो इम्पोर्टेड हैं, जिनके साथ अल्फी लगाई हुई थी इसने, इनकी गर्दनों को मरोड़ना है ताकि ये जो कमर जवेद बाजवा कहे वो ये करें। और तीसरा नंबर ऑप्शन ये है कि ये भी ना हुआ तो वो भी ना हुआ तो फिर ठीक है, ये मार्शल लगेगा इस मुल्क में, ये इस शख्स ने नहीं जाना, एक शख्स कथित तौर पे नहीं जाएगा, ये फसाद फैलाएगा, ये जो लिस्टें है ना ये सब धौंस है, सब 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 गलत है। कोई लिस्टें लुस्टें नतम ये वो लटम पटम सब ड्रामाबाजी ये कर रहा है। असल बात यह है कि मैं तो हैरान इस बात पे ऊपर हूं कि कोर कमांडर के अंदर भी एक भी कोर कमांडर अब इस काबिल नहीं है, वो एक भी डिग्निटी वाला इज्जत वाला मामला किसी के पास नहीं है, किसी के पास शर्म हया गैरत नाम की चीज नहीं है कि एक आदमी उठ के बात करे यार छोड़ो क्या कर रहे हो मुल्क के साथ। और दूसरे नंबर पे अवाम ने तो साथ दिया इमरान खान का, क्या वो दीनी हल्के, क्या बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ियों वाले, बड़े बड़े टोपियों वाले और बड़े बड़े, मैं खासकर मैं जमात इस्लामी से पूछता हूँ कि तुम जो सारी जिंदगी मैं इस मुल्क में इस्लामी निजाम लाने की कोशिश करते रहे, तुम किधर हो? एक शख्स हक के लिए खड़ा है और किधर है हमारे तहर काजी साहब? उनको लॉन्च हो जाना चाहिए था, उनको कैनेडा से आ जाना चाहिए था और जमात इस्लामी जैसे लोगों को गैरत आ जानी चाहिए थी। जितने भी दाढ़ियों वाले और बड़ी बड़ी पगों वाले, इनकी गैरत कहाँ गई? ये है, इसे जहाद कहते हैं, इसे दीन कहते हैं, इसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल हक की बात कहने वाले किधर गया है? किधर गया हक कहने वाले? हक सुनने वाले तो आए हैं, मैदान में निकले हुए हैं, हक कहने वाले किधर हैं? अकेला इमरान खान, अकेला इमरान खान, क्या बाकी सारे जो है ना वो सिर्फ ज़बानी में कलामी नबी के आशिक हैं? एक ही है आदमी, ये सोचने वाली बात है। चीमा साहब, इमरान खान पे एक घड़ी का इल्जाम लगा के एक ड्रामा शुरू किया हुआ है और उसमें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आप ने जिस तरह तवज्जो दिलाई कि जमात इस्लामी है या 22 करोड़ अवाम है, इनमें से अक्सरियत तो मुसलमान है ना, तो क्या वजह है कि हमारी मीडिया भी अपना हक अदा नहीं कर रही? वो भी इमरान खान के जलसे को कह रहे 2000 आदमी थे और साथ ये कह रहे कि 2000 आदमी के रोकने के लिए 20,000 पुलिस बुला रही है, तो कहाँ पे मुसलमान का बेड़ा सिर्फ इसलिए हुआ था जन जर और जमीन। मुसलमान ने अपना बेड़ा गर्क शुरू से पहले दिन से इसका बेड़ा गर्क हुआ जन जर और जमीन। अब लिफाफा जिनको पहुंच रहा है, जिनको पैसे पहुंच रहे हैं, वो तो कुत्ते उस तरह भौंकेंगे ना, वो जो जितना माल पहुंच रहा है वो उस तरह भौंकेंगे। मुझे बताएं ब्यूरोक्रेसी में कौन सा गैरतमंद है जिसने आज तक इस्तीफा दिया है इमरान खान खातर या हक की खातर? कौन सा जज गैरतमंद निकला है आज तक जिसने इज्जत की खातर, इस हक की खातर या इस मुल्क की जो गैरती मुल्क के साथ हो रही है उस एक भी रिस्क लिया हो? कोई मुझे बताएं, कोई ऑफिसर बताएं, कोई ब्यूरोक्रेट बताएं, कोई जर्नल बताएं, कोई जज बताएं, कोई किसी शोबे का आला अफसर बताएं। अवाम तो बेचारी समझ गई है, अवाम के अंदर तो शोर आ गया है। वो शख्स ने अगर ये कहते हैं इमरान खान, अब इमरान खान को ये रास्ते से हटा भी दे तो कई इमरान खान और पैदा हो जाएंगे। इस मुल्क में इंतशार ही रहेगा, इस मुल्क में सुकून नहीं आ सकता। अच्छा, एक अवाम जो है ना वो कथित तौर पे चोरों, डाकुओं, लटेरों, इन बगैरतों, कुत्तों को कथित तौर पे इस मुल्क पे हकमियत नहीं देखना चाहते। ये समझते हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटा दो और बस अल्लाह खैर से खुला मैदान है, जब 10 वोट मिलेंगे तब भी कोई मसला नहीं, लोग घरों से नहीं निकलेंगे तब भी कोई मसला नहीं। जिस तरह ज़ियाउल हक ने गैर जमाती इलेक्शन करवा के अपने बंदे कहते हैं वो बंदे चुन लाएंगे, आ जाएंगे, बैठ जाएंगे असेंबली, अल्लाह फैसला, वो ये सारे करना चाहते हैं और ये उनकी सोच है। मगर अब हालात मुख्तलिफ होंगे, वो हालात इनको ऐसे ये मीठा हलवा जो फटाफट खाने का नहीं मिलेगा हमें। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल, क्योंकि आप काफी मजहब की बातें भी कर रहे हैं, मैं पिछले दिनों देख रहा था कि टोक्यो ईमानदारी में सबसे 1 नंबर पे आया दुनिया में ना, वहां पे झूठ नहीं बोला जाता। आप क्या समझते हैं? अब अगर जापान की बात करें, वो तो खुदा को भी नहीं मानते और हम खुदा को मानते हैं और खुदा की एक भी नहीं मानते। कहां पे ये फर्क पड़ा है? फर्क बस वही है ना कि असल में हम लोगों को आदत पड़ गई थी शुरू से, क्योंकि हाकिम ही हमें ऐसे मिले कि वो खुद चोर थे, लुटेरे थे। उन्होंने जो सिस्टम था उसको गंदा कर दिया कि कोई काम बगैर पैसे के नहीं होना, कोई काम बगैर सिफारिश के नहीं होनी, मेरिट पे कोई काम नहीं होना,
तो फिर हर एक को जो है ना वो उनकी गुर्बत की वजह से मजबूरियां थी कि लोग वडेरों के पास जाना, और वडेरों आज भी सिंध में या जनूबी पंजाब में क्या हो रहा है, वडेरों से काम लिया जा रहा है ना। पंजाब में अगर थोड़ा सा शौर आ गया है तो वहां भी वही कल्चर है कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, जो ज्यादा बदमाश है, वही चोरी चौका चौधरी और गुंडी दान प्रधान है। ये हर जगह पे है। और मुसलमान का तो बड़ा इसलिए है ना, इसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रस्सी को मजबूती से थामा ही नहीं। इसने दीन को सिर्फ इस्तेमाल किया, दीन को समझ के उस पर चला नहीं। ये है सबसे बड़ी मजबूरी इस मुल्क की। तो दूसरे मुल्क में चलो शहनशाह बैठे हुए हैं, जो मर्जी के और इक़्तिदार में आते हैं करते हैं। ये जो इस मुल्क की बदकिस्मती है, असल में फातिमा जिन्ना से लेके, जब फातिमा जिन्ना को भी तो इन्होंने मारा था ना, वो भी तो एक जनरल ने कहा था नहीं बस ठीक है, हालांकि जिसने कफन दिया था वो उस वक्त भी एक जनरल वो जाफर टाइप पता नहीं क्या नाम था उसका, वो उसने भी तो आई गई करके बस ठीक है। वो ये तो शुरू से इन्होंने ड्रामे खेले और शुरू से जो है ना इन्होंने इक़्तिदार हासिल करने के लिए कुर्सी 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 के ऊपर मरते हैं। अल्लाह फैसला कबर वाला मामला किसी को याद ही नहीं है। लेकिन वही हुआ कि उसी हिसाब से पाकिस्तान जो है पीछे चला गया, क्योंकि जब कोई रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं है, रूल्स एंड लॉ ही नहीं है, इंसाफ ही नहीं किसी को मिलना, तो फिर हर आदमी जो है ना ओपन क्रोप पे अपने मसले हल करता है और करवाता है। नहीं तो फिर इस्लाम के जो नारे लगाए जाते हैं, और आप समझते हैं कि ये जो नई नस्ल है ये कोई इस्लामी कवानीन को मंजूर करेगी या कोई ऐसी चीज़ें लाने में कामयाब हो सकेगी? अगर हमारे जो बड़े थे जिनमें ज़्यादा मेरा ख्याल है कि शऊर था, समझ थी और शराफत थी, वो नहीं ला सके, तो आज के नस्ल से आप उम्मीद रखते हैं कि जो टिकटॉक पे लगे हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, कि इन्हें कोई दिलचस्पी होगी? अगर तो हम ये शोर देखें जो इमरान खान के जलसों में या इमरान खान के साथ जो लोग निकले हुए हैं और जो लॉन्ग मार्च में शक्ल में या कंटेनर के जलसों की शक्ल में देखा जा रहा है, इसमें तो साफ नजर आ रहा है कि इंशाअल्लाह अगर मुल्क में सही एक दफा साफ एंड शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर जो है ना तब्दीली नजर आ रही है कि तब्दीली आएगी। गो के टिकटॉक और यूट्यूब और फेसबुक और हरामजदगियां बहुत ज्यादा हैं, उसके बावजूद जितना शऊर अवाम में आ गया है, जितने लोग अवाम अपने बगैर किसी मौलवी के कहने पे हक और शऊर की बात कर रहे हैं, या इमरान खान को सच्चा और ईमानदार आदमी समझ रहे हैं और इन चोरों को समझ रहे हैं कि ये चोर हैं, इन्होंने लूटा है, लोगों की समझ में ये बात आ गई है, यही काफी है। अगर वो चंद एक लोग जो वडेरे हैं वो इस्लाम में रुकावट भी बन जाए, तो अब जो है ना अगर इमरान खान की जगह को और आ जाता है, इमरान खान को रस्ते से डाल दिया जाता है, तो कौर को लीड करने वाला आ जाएगा। तो इस मुल्क में इनकलाब नहीं आना है। इनकलाब इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ आवर कंट्री। इनकलाब के बगैर इस मुल्क का जो है ना सुधरना अब बहुत मुश्किल है। चीमा साहब एक चीज़ बताइए जो बड़ी अहम है कि हमारे उलमा हैं, मदरसे बने हुए हैं पाकिस्तान में, वो रात दिन बताते हैं कि हम बच्चे जो है ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक इनकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपने मुल्क में जाते हैं पाकिस्तान में तो हमें कल किसी ने मुझे बताया कि 99% लोगों का यही होता है कि जो कोई भी है फ्रॉड वो कर लो, और बगैर फ्रॉड के ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। एक तो इनकम नहीं है लोगों की, वो दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इन हालात में अकेला इमरान खान कामयाब हो सकेगा? देखिए बात आपकी ठीक है कि वो अकेला कामयाब नहीं हो सकता, मगर सूरत ये है कि अगर इस मुल्क में सही तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन एक दो दफा हो जाते हैं तो बहुत सारा काम जो है ना वो निकल सकता है। अभी अगर अल्लाह करे कि 2/3 अक्सरियत से इमरान खान जीत जाए, इस मुल्क को इलेक्शन में साफ और शफाफ का मौका मिल जाए, तो फिर वो कुछ ना कुछ गम जो है ना साफ करने की इब्तिदा कर जाएगा। इस इब्तिदा से आइंदा जो है ना आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। और अगर अभी ये रास्ता रोक दिया गया, जैसा रोका जा रहा है, जिस तरह कोशिश की जा रही है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का, फिर उसको किसी के आगे गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, किसी की ये अल्लाह रहम करे, बहरहाल लोग भी ये कह रहे हैं। एक चीज़ इसहाक डार ने कल कही जनाब कि ये झूठ बोला जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चला है, कोई ऐसी बात नहीं है।
शायद आपको याद हो कि जब 71 की जंग लगी थी तो यही कहा जा रहा था कि हम कुछ नहीं होता, हम जीत जाएंगे, और एकदम पता चला कि सारा कुछ ही हाथ से चला गया। तो ये क्यों झूठ बोल के लोगों को बताते हैं? इंटरनेशनल मीडिया भी बता रही है कि पाकिस्तान असल में मुबासिब हो क्या रहा है, कोई किसी को कोई परवाह नहीं है। ये दिवालिया हो रहा है, इसका वो ये हो रहा है, वो लोग तो समझ रहे हैं कि एक उसने बेड़ा गर्क करना था मुल्क का, उसने कर दिया, वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। अब इसको संभाला दो, इसको ये करो, इसको वो करो, ये नहीं होने वाला। ये सारे हमारे ख्याली पकाव हैं, ये ख्याली पुलाव हम पका रहे हैं, इसने होना ही है। अगर यही हाल रहे तो इसमें डिफॉल्टर होने से इसको कौन रोक सकता है? ये तो सामने चीज है ना। अगर मेरे घर से लगातार कंटिन्यू 1 घंटा 2 घंटे में चोरों को दे दूं, तो वो क्या करेंगे? वो तो मेरे घर का सवाया कर देंगे ना। तो मैं ऐसे ही अपने आप को मैं इस ख्याली पुलाव में रखूं कि नहीं, मैं अल्लाह वज़ा मेरा, अल्लाह वज़ा मेरा वज़ा, चोरों के ताले खोल के दे दिए उनको कि तुम लूटो और सवाया करो, और मैं करूं अल्लाह वज़ा। फिर ऐसे ही बस अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है। ऐसा होगा नहीं, फिर ये दिवालिया भी होगा, इसका बेड़ा गर्क हो चुका है। अब देखिए दिवालिया से काम क्या, बाकी क्या रह गया है? बाकी उस मुल्क में अब क्या रह गया है? इतना झूठ बोला जा रहा है, इतना डिटाई से एक अनाक अपनी अनाक की खातिर एक शख्स इस मुल्क की तकदीर से खेल रहा है, और कोई भी उठने को तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। अकेला इमरान खान, चंद सहाबी उसके साथ हैं ईमानदार। और देखे ना सहाफियों के साथ भी क्या हो रहा है, ये कत्लो गारत, उनके पर्चे और पकड़ धक्कड़। और वो ये पंजाब में जब हमजा ने छलांगे लगाई सारे लोगों के घरों में, तो क्या हुआ? बदमाशी की इंतहा। अब भी बदमाशी की इंतहा, जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सारी एजेंसियां उनके पास हैं, एक आदमी के सारे के ऊपर सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, आप इंग्लैंड में रहते हैं, यहाँ भी बंदा शता गायब कर देती एजेंसियां, या यहाँ नहीं ऐसा सिलसिला? बस यही तो एक रोना है कि ये लोग मुसलमान, जिनको हम नहीं कहते मुसलमान, वो हमसे आगे निकल गए, और हम मुसलमान का तोक अपने गले में डाल के अपना हमने बेड़ा गर्क कर लिया। अच्छा, कहलवाते मुसलमान हैं, मगर मुसलमानों वाली एक भी आदत हमारे अंदर नहीं है। असल बात यह है कि मुसलमान कहलवाने से मुसलमान थोड़ा ही होता है, आगे तो किरदार से बनता है ना। तो कौमें तो किरदार से बनती हैं। जबरदस्त। तो किरदार हमारा ये है कि अभी देखे ना, सीधी सी बात है, कोई आदमी कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जज, कोई अफसर, कोई जर्नल, कोई उठ के खड़ा हुआ है। तो ये है कौमों के अंदर किरदार तो हो, तो पता हो लगे ना कि भाई अभी तक मुल्क के अंदर भाई इंसानियत है, इसके अंदर कोई गैरत है, कोई चंद अफसर इस काबिल हैं, ईमानदार हैं कि वो डट के खड़े हैं। कोई नहीं। लेकिन जीवा साहब, वहाँ पे ईमानदारी की जो बात करता है उसे तो मार देते हैं, उसे तो कीनिया में मरवा देते हैं जाके, कि ईमानदारी की बात करने की कैसे जुर्रत करे? वहाँ पे जो करता है उसके साथ जो सलूक करते हैं उसके कपड़े उतार देते हैं। क्या करता था फिरौन? क्या करता था? सच का गला घूंटता था ना। फिरौन क्या करते हैं दुनिया में? ये फिरौन इस वक्त जो फिरौन है, इससे बढ़ के काम हो रहा है। कोई फिरौन भी इस वक्त दुनिया में होता है तो वो शर्मा जाता कि ये मैं क्या हूँ, ये तो पाकिस्तान के तो हुक्मरान फिरौन से भी ज्यादा जालिम है। नहीं तो बाजा साहब, अगर तारीख देखी जाए, टीपू सुल्तान का दौर देखा जाए और देखे जाए, तो गद्दार तो उस वक्त से भी मुसलमानों में पाए जाते थे। तो ये क्या वजह कि मुसलमान क्यों इतनी जल्दी बिक जाता है? देखें, ये सारे काम होते रहे, मगर फिर भी बड़े बड़े लीडरों ने अपना नाम पैदा किया और बड़ी बड़ी फतवाहत भी की, और उन्होंने काफिरों को शिकस्त भी दी। सब कुछ हुआ, और अब भी इंशाअल्लाह इस अवाम की मदद से सब कुछ होगा। इनकलाब भी आएगा और निजाम भी बदलेगा, तब्दीली भी आएगी। और ये चोर लुटेरे बगैरत अपना प्रोग्राम बनाते हैं, एक मेरा अल्लाह ऊपर अपने प्रोग्राम बनाता है। बहुत शुक्रिया। मेरा अल्लाह सब जानता है, और इंशाअल्लाह वही होगा जो मेरा अल्लाह चाहे। बहुत शुक्रिया बाजा साहब, चीमा साहब ने टाइम दिया जी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ मैंने इसलिए बात की चीमा साहब से कि इंग्लैंड में देखें जो कुछ भी है इंसाफ है। कई दफ़ा वाक़यात आपको बताते रहते हैं कि यहाँ की अदालती निज़ाम है यूरोप का, यहाँ पे लोगों को ये एहतजाज नहीं करने पड़ते, ना किसी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बात करनी पड़ती, ना किसी जज के ख़िलाफ़ बात करनी पड़ती, क्योंकि इस माशरे को पता है कि हमारी अदालतों में इंसाफ मिलता है। पूरी इंक्वायरी के बाद ये नहीं होता उसको उठा लो, इसको उठा लो, इस पर तशद्दुद कर दो, इसको पकड़ लो। चीमा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि
जो कुछ इस्लाम ने बताया यहाँ पे पाया और वहाँ पे क्यों गायब हो गया। माशरे का बड़ा हिस्सा होता है इसमें, और उसी वजह से आज पाकिस्तान देख लें क्या हालात बनते जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी